नमस्कार, मैं हूं साहेब अली और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज डॉट इन। बिहार की सियासत को गरमाने वाली खबर दिल्ली से निकल करके सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अब उपेंद्र कुशवाहा को मुलाकात के लिए टाइम नहीं दिया है। मतलब साफ है कि पहले अमित शाह से उनको टाइम नहीं मिला, अब जो है कि पीएम नरेंद्र मोदी से भी आरएलएसपी चीफ उपेंद्र कुशवाहा को मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिला है। हालांकि कारण स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि किस वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी टाइम नहीं दिया है मुलाकात के लिए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने फाइनल बात करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा था। 27 से लेकर के 29 तक के बीच का वक्त लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस बात की चर्चा की थी कि अब वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि पटना के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कह दिया था कि सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में कुछ सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। आरएलएसपी का जनाधार पहले से बहुत बढ़ा है। इसको लेकर के जितनी सीटें उसको पीछे 2014 के चुनाव में मिली थी, उससे कहीं ज्यादा सीटों की उम्मीद अब आरएलएसपी कर रही है, क्योंकि बिहार में आरएलएसपी का जनाधार पहले से काफी बढ़ चुका है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस महीना मतलब कि नवंबर के आखिर आखिर तक बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई सम्मानजनक समझौता यानी कि कोई सम्मानजनक फैसला कर ले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के, आरएलएसपी को सीट शेयरिंग को लेकर के। लेकिन उनके अल्टीमेटम को बीजेपी ने जवाब देते हुए कहा था कि भूपेंद्र यादव जो कि बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी की, उन्होंने साफ साफ कहा था मीडिया से बातचीत में कि उपेंद्र कुशवाहा का कोई अल्टीमेटम हमें नहीं मिला है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि जब भी वो दिल्ली गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह से तो मुलाकात कैंसिल हो गई थी, लेकिन भूपेंद्र यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने भूपेंद्र यादव से मिलकर के अपनी समस्याएं बताई हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ होना चाहिए उस बारे में भी भूपेंद्र यादव से बात की। लेकिन भूपेंद्र यादव ने पटना में बीजेपी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह साफ साफ कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कोई समस्या अपनी हमसे नहीं बताई है, खास करके कि सीट शेयरिंग को लेकर के हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन बचा था पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का। उन्होंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार का जो बयान है वो मुझे काफी आहत किया है और मैं इस बारे में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा, लेकिन अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो उन्होंने फाइनल बातचीत के लिए कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी से भी इस बारे में बातचीत करूंगा। लेकिन अब जो खबर मिल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनको समय मिलने का जो वक्त है वो नहीं दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आरएलएसपी के चीफ उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ फैसला करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला करें, लेकिन माना जा रहा है कि वो महागठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जब भी इस बारे में बातचीत होती है तो मीडिया कर्मी को यही बात कहते नजर आते हैं कि अभी इस बारे में बातचीत चल रही है, आगे क्या कुछ होगा संभावनाओं का खेल है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से वक्त नहीं मिला है मुलाकात करने के लिए। अब क्या कुछ होगा आगे देखने वाली बात होगी। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहिए। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।